चैप्टर नंबर 14 की एटमॉस्फेयर का टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट्स। ओजोन क्या होती है कि ऑक्सीजन जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ मिलकर क्या बनाएगा, 3 ऑक्सीजन एटम्स। पहले क्या थी, ओ ऑक्सीजन था सिर्फ, फिर क्या था, O2। अब ये दोनों मिल गए तो क्या बन जाएगी, O3। अब जो O3 है उसको हम लोग कहते हैं ओजोन। ये ओजोन का फार्मूला है, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसकी डिफाइन लिखी हुई है बुक पे। ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। एलोट्रोपिक का मतलब है कि ऑक्सीजन की टाइप्स डिफरेंट हैं, ठीक है। पहले क्या था, सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन, मैं बता रही हूँ। पहले क्या है, सिंगल एटम था, ठीक है, ऑक्सीजन का 1 है ना ये, और ये क्या है 2। तो ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी, 4 भी। तो इसलिए उन्होंने बोला है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। अब बनता कहाँ पे है ये, एटमोस्फेयर में जो पहले ही ऑक्सीजन होती है उससे, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ये वाले कहाँ पे आएंगे, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर कौन सी लेयर थी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, 4 लेयर्स होती है ना। तो ये वाली जो सेकंड वाली लेयर है वो कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है O2 वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, और यहाँ पे O3 बनती है ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है, यूवी रेडिएशन से जो सन से आ रही है। अब आप लोग यहाँ पे देखो, प्रेजेंट थ्रू आउट द एटमोस्फेयर, पूरे एटमोस्फेयर में पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फेयर में। और स्ट्रेटोस्फेयर कौन सी लेयर थी, जो अर्थ से 20 से 30 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। उसके बाद किससे बचाती है ये हमें, यूवी रेडिएशन जो सन से आ रही है उससे बचाएगी। और ये क्या है, फायदेमंद है बहुत, ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाए तो अर्थ में टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। यूवी रेडिएशन टेम्परेचर इंक्रीज करती है ना, तो उसको रोकने के लिए क्या है, ओजोन लेयर है। तो इसलिए टेम्परेचर कम ही रहेगा। Ozone is present throughout the atmosphere, but its maximum concentration, called ozone layer, lies in stratosphere region about 25 to 30 किलोमीटर away from the Earth's surface। यहाँ तक ओजोन लेयर की है डिफाइन। ओजोन इज प्रेजेंट, यहाँ से अर्थ सरफेस तक ओजोन लेयर की डिफाइन है। O3 वाले रिएक्शन तक ओजोन की है। ओजोन इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन से O3 तक। दिस लेयर सराउंड द ग्लोब एंड प्रोटेक्ट द, पहली ओजोन की है, ठीक है, और दूसरी वाली ओजोन लेयर है। पहले ओजोन है, उसके बाद ओजोन लेयर है। अब उसके बेनिफिट्स बता रहे हैं और हार्मफुल क्यों होती है। यूवी रेडिएशन जो है वो हार्मफुल होती है, क्या काज करती है, स्किन कैंसर। अब उससे बचने के लिए क्या है, हमारे पास ओजोन लेयर है। थस ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर इज बेनिफिशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। डायग्राम में शो किया हुआ है, सन से क्या आ रही है, यूवी रेडिएशन, जो कौन ऑब्जॉर्व करेगा, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कितनी दूरी पे है अर्थ से, 25 से 30 किलोमीटर। सेकंड डायग्राम में आप लोग देखो, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कैसे ओजोन लेयर को खत्म करती हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन असल में आती कहाँ से है, जो फ्रिज हम लोग घर में यूज करते हैं, ठीक है, उसके पीछे से हीट निकलती है ना, फिर ही फ्रिज के अंदर कूलिंग होती है। जो पीछे से हीट निकल रही है वहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। एसी से भी ऐसे ही निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि कूलिंग जो है वो रूम में रह जाती है, और हीट जो है वो दूसरा जो बाहर फैन लगा होता है उससे बाहर जाती है। अब उस हीट में कौन सी गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब वो ऊपर जाती है तो ओजोन लेयर के अंदर एक होल कर देती है यहाँ पे। यहाँ से ओजोन लेयर क्या होती है, खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा, सन से जो यूवी रेडिएशन है वो अर्थ तक पहुंच जाएंगी और नुकसान देगी, ठीक है। बी डायग्राम में यही उन्होंने शो किया हुआ है। डिप्लीशन का मतलब होता है खत्म हो जाना। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट पेज है 130। अंडर नॉर्मल कंडीशन ओजोन कंसंट्रेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर रिमेन नियरली कांस्टेंट। नॉर्मल कंडीशन में तो सेम रहती है वैल्यू इसकी, लेकिन जब एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस होते हैं तो क्या होगी, ओजोन कंसंट्रेशन बढ़ भी सकती है और सेम भी रह सकती है। अब उन्होंने हमें रिएक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले है O2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, O3, ठीक है।
अब आप लोग नेक्स्ट देखो कि O3 फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, O3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे O4 बननी चाहिए ना वैसे अगर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे क्या बनती है, 2O2 के मोलिक्यूल्स बनते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2O2। ठीक है, तो ये 2 का क्या हो गया, 4। तो यहाँ पे कितने मोलिक्यूल थे ऑक्सीजन के, इधर भी 4 थे, तो बैलेंस हो गई इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे O4 नहीं बनता, कितने मोलिक्यूल बने ऑक्सीजन के, 2 मोलिक्यूल। तो ये रिएक्शन आप लोगों ने करना है, नहीं O4 नहीं होती। अब आप लोग देखो, पहले एक मॉलिक्यूल है O2 का, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो O3 बन गया। अब O3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इसलिए हमारी अर्थ में ऑक्सीजन ज्यादा होती जा रही है, तो ये बेनिफिशियल है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि 2 बन गए ना, पहले कितना था 1 और अब कितने बन गए 2। तो पहले वाला जो है वो फॉर्मेशन का रिएक्शन है और सेकंड वाला डिकम्पोजिशन, तो ये भी आप लोगों ने साथ लिखना है इसके। अब आगे वो बता रहे हैं कि ओजोन लेयर खत्म कैसे होती है, बट दिस ओजोन लेयर इज बीइंग डिप्लीटेड थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ से आप लोग हेडिंग दो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये लिख लो हेडिंग में, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसका शॉर्ट फॉर्म है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बाय CF, इसकी हेडिंग देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पैराग्राफ स्टार्ट करना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कहाँ पे यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर में, और जो रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर किसको कहते हैं, AC को। ठीक है, इनमें लगे होते हैं, तो वहां से क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होगी। अब वो कह रहे हैं सबसे मेजर काज है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का, डिप्लीशन के ऊपर लिख लो आप लोग, खत्म हो जाना ओजोन लेयर का। अब दीज कंपाउंड्स, ये CFC जो है वो लीक होगा, यहाँ डिफ्यूज हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर कौन सी लेयर थी, सेकंड लेयर है, और कितनी दूरी पे है, 25 से 30 किलोमीटर। तो वहां जाएगी ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्या कर देंगे, ओजोन लेयर में एक होल कर देंगे, उसे हम लोग कहते हैं ओजोन होल। ठीक है, बी डायग्राम में शो किया हुआ है उन्होंने। Ultraviolet radiation break the CCl bond and in CFCl3 and generate chlorine free radicals। अब आगे से रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, CFCl3 क्लोरोफ्लोरोक्लोरीन का फार्मूला है। क्लोरोफ्लोरोक्लोरीन में जब सन की रेडिएशन एक्ट करेंगी तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, CFCl2 में और क्लोरीन में। आप लोगों ने सबसे पहले इसमें क्लोरीन को अलग कर देना है प्रोडक्ट में, देखो। ठीक है, अब क्या करेगा, ये क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, जो ओजोन लेयर में थी ना O3 के साथ क्लोरीन ने रिएक्ट किया, तो क्या आया, O2 प्लस OCl। अब OCl जो है वो फिर से ब्रेक हो गई O में और Cl में, ऑक्सीजन और क्लोरीन में। अब दो ऑक्सीजन मिलके फिर से क्या बनाएंगी, O2। ओजोन होल की नीचे डिफाइन दी हुई है, a single chlorine free radical released by the decomposition of CFC is capable of destroying up to many lakhs of ozone molecule। The region in which ozone layer depletes is called ozone hole। इसकी यहाँ से डिफाइन है, द रीजन से ओजोन होल तक। अब ओजोन डिप्लीशन जो है वो कहाँ कहाँ पे होती है, अंटार्कटिका में होती है, 1980s में सबसे ज्यादा हुई थी। 1990 में जो डिप्लीशन हुई थी उसने क्या कवर किया था, आर्कटिक जो था उस एरिया को भी कवर कर लिया था, अंटार्कटिका में ही है ये। अंटार्कटिका क्या है, आइसलैंड, जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा कम होता है। ठीक है, लेकिन जब ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है तो टेम्परेचर ज्यादा आता है और ग्लेशियर्स पिघलते हैं। ठीक है, और वो साथ वाले जो ममालिक हैं उनमें जाते हैं और सैलाब आता है। फिर उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, और ये बॉक्स कल को करेंगे। ठीक है, ये स्टॉप करो।